नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अमेठी योगी के मंत्री का अखिलेश यादव पर हमला, टांग खींचने वाले टांग खींचने का काम करेंगे। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। महाकुंभ का सिर्फ उपवास उड़ा सकते हैं अखिलेश यादव। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हैं। अखिलेश यादव की किस्मत में नहीं महाकुंभ का आयोजन। मंत्री 2019 और 2025 में योगी जी के नेतृत्व में महाकुंभ का भव्य आयोजन। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। देश और सनातन के लिए महापर्व है महाकुंभ का आयोजन। दुनिया भर के लोगों के कदम महाकुंभ में आएंगे पड़ेंगे। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। महाकुंभ का आयोजन यूपी के लिए गौरव। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। किसी भी धर्म का इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं हुआ। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा महाकुंभ सनातन के लिए गौरव है। अमेठी के जामो क्षेत्र में वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे थे दयाशंकर मिश्र दयालु। शिरकत करके खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कालीधाम रानीपुर अमेठी जिले का यह मेला 5 दिवसीय मेला है। सब कुछ है इस मेले में, खेल भी है, अध्यात्म भी है, भक्ति भी है। एक तरफ रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, दूसरी तरफ रात को नौटंकी भी होनी है। तो कुल मिला के इस ग्रामीण क्षेत्रों में कहते थे किसी दौर में ये मेले ही लोगों के जीवन का खुशियाँ मनाने का आधार हुआ करते थे, 30 त्योहारों के अलावा। अब ये मेले तो घटते जा रहे हैं। बधाई देना चाहते हैं अपने अग्रज लल्लन मिश्र जी को, जिन्होंने इस परंपरा को पिछले 48-49 सालों से जिंदा रखा है। बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे लुप्त हो रहे मेलों के इस दौर में आज भी यह मेला उतनी शान शौकत से मनाया जा रहा है। तो मुझको लगता है कि हमारे जैसा व्यक्ति निश्चित ही आकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और जब भी दोबारा इस परिवार के द्वारा, इस गांव के द्वारा मुझको याद किया जाएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं भी बचपन में जिस इलाके का रहने वाला हूँ, गाज़ीपुर ज़िले में मेरा गांव है। मार्कंडे महादेव का मेला लगता था शिवरात्रि का। तो हमने बचपन से मेलों को देखा है। तो मेले ददरी मेला, मैं बलिया ज़िले का प्रभारी मंत्री हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है ददरी का मेला। उसमें सब कुछ मिलता है। अब तो बाज़ार है, दुनिया है, बदल गया है सब कुछ। तो इन मेलों का महत्व तो ख़त्म हो गया, कम हो गया है। लेकिन फिर भी इस गांव में यह परंपरा इतने वर्षों से चल रही है। तो बहुत बहुत साधुवाद, बधाई क्षेत्र के लोगों को, आयोजन समिति के लिए। ये सदी का पहला महाकुंभ है। सरकार पूरी तरीके से सजग है कि इसको जितना से ज़्यादा भव्य बनाया जाए, लेकिन विपक्ष लगातार इस पे तंज कस रहा है। देखिए, पैर खींचने वाले पैर खींचते रहते हैं। उनका काम ही है टांग खींचना, टांग खिंचाई करना। लेकिन आपने 2019 में देखा था उस अर्ध कुंभ के आयोजन को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी का जो निर्देशन रहता है, जो उनका हर तरह से सहयोग रहता है, उसको लेकर पिछला बहुत भव्य आयोजन किया। दुनिया ने देखा था। इस बार का आयोजन चूँकि ये महाकुंभ है, तो इसका आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज है। दुनिया के किसी धर्म के किसी भी धार्मिक आयोजन में, संसार में इतनी बड़ी भागीदारी किसी धर्म के किसी भी आयोजन में नहीं होती। ये भारत का गौरव है। ये महाकुंभ हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। तो मुझको लगता है कि देश सनातन के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। सारी दुनिया के कोने में रहने वाला कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जिसके कदम इस मेले की तरफ ना है। सरकार ने बड़ी भव्य दिव्य व्यवस्था की है। अखिलेश यादव लगातार छींटाकशी कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो महाकुंभ में, चाहे आवागमन को लेकर के हो। उस पर क्या मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव को तो शायद इन मेलों को कराने का सौभाग्य नहीं मिला। 19 भी मिला तो योगी जी को ही मिला, 25 भी मिला है तो योगी जी को मिला है। तो मुझको लगता है कि ऐसे आयोजनों का महत्व अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति के निगाह में नहीं हो सकता, जिनके लिए धर्म का, संस्कृति का, देश के धार्मिकता का, अध्यात्म का कोई मतलब उनके लिए नहीं है। इसीलिए ऐसे आयोजनों का उपहास करना शायद उनका शौक है।